मित्रों नमस्कार। अब जो मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा ये बागेश्वर धाम वाले गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संबंध में ये वीडियो बन रहा है। जो मुझे इनकी तारीख नेट से और इनसे प्राप्त हुई है उसमें 4 जुलाई 1996 इनकी तारीख आती है। उसके अनुसार कई लोगों ने प्रश्न जानने चाहे कि कैसी शक्ति होती हैं, क्या होता है, और फिर लगातार इनका एक जो प्रभाव सनातनियों को लेकर है कि सनातनी अब जागृत हो, वो सनातन धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को हम बढ़ा रहे हैं, इन सब का इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब की मैं आपसे इसमें डिटेल में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो जन्म कुंडली है, वो ये चंद्र कुंडली आपके सामने है। मकर लग्न है और मकर इनकी राशि है। शनि और केतु इनके तीसरे स्थान पर हैं। शुक्र मंगल 5वें स्थान पर हैं। सूर्य बुध छठे स्थान पर हैं। राहु भाग्य स्थान पर हैं और गुरु इनके द्वादश स्थान पर है। तो द्वादश भाव का गुरु तो संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति की मोक्ष की कुंडली होती है। राहु का भाग्य स्थान पर होना, केतु गुरु का भाग्य स्थान पर होना भी एक संकेत देता है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा इसमें हो जाता है। महादशाएं को भी यदि हम देखते हैं तब इनकी महादशा 2018 से 2034 तक गुरु की इनको महादशा भी चल रही है। और वर्तमान में जो अंतरदशा है 8 जनवरी 2023 से 14 अप्रैल 2025 तक गुरु में बुध की अंतरदशा है। और जब बुध का अंतर हो तो व्यक्ति वाणी के रूप में प्रखर होता है और जो उसकी वाणी होती है ये वाणी इनकी फलित रहती है। वो स्थिति भी अभी इसमें बन रही है। इस कुंडली के विशेषता को और सनातन धर्म को और जिस तरह से अभी ये जो अटैक कर रहे हैं विभिन्न धर्मों के लोगों के ऊपर और भारतीय संस्कृति के विजय की बात कर रहे हैं और लोगों को एक चैलेंज भी कर रहे हैं, तो यह यदि हम पीछे जाएं तो ऐसा जब जब संस्कृतियों में परिवर्तन होता है, जब जब राजाओं में, राजनेताओं में, इन सब में परिवर्तन होता है तब ऐसे लोग चमत्कृत रूप से जन्म जरूर लेते हैं। यदि हम उस इतिहास को देखें, पहले में ये जो स्थिति इनके पास आज चल रहे हैं, हम तुलसीदास जी के समय में देखते हैं जब एक मलेच्छों का शासन चल रहा था उस समय में भक्ति काल शुरू हुआ था। तो भक्ति काल में जितने भी धुरंधर का जन्म हुआ, जितने भी गुरुओं का जन्म हुआ, सब अंतर्यामी गुरु थे। चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, तो इस तरह से निम्बिक संप्रदाय के हों, ये सब उस समय में मीराबाई हों उत्पन्न हुए थे और जो व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़ लेते थे। तुलसीदास जी को भी यदि हम लेते हैं तो उनको भी भगवान की जो दर्शन हुए थे वो एक प्रेत के माध्यम से हुए थे। उनके बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी कि तुलसीदास ने किस प्रकार से भगवान के दर्शन किए हनुमान जी की कृपा से। और वो दृष्टांत भी आपको होगा चित्रकूट के घाट पे वही चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करें रघुवीर, ये जो एक दोहा है ये इसीलिए उसमें भगवान हनुमान जी ने इनको बताया था और भगवान के दर्शन उस रूप में इनको कराए थे। तो ये भी उन शक्तियों के माध्यम से हुआ था। विक्रमादित्य जी को यदि देखें तो विक्रमादित्य जी के पास जो शक्तियाँ थीं, जैसे आपने सिंहासन बत्तीसी तो आपने सुना ही होगा, तो विक्रमादित्य जी के पास कई इस प्रकार की शक्तियाँ थीं। कई उन्होंने प्रेत जागृत किए और सिद्धपट पर एक उनका स्थान भी है जहाँ उन्होंने बहुत सारे जिन्न प्रेत इस तरीके की चीज़ों को जागृत किया हुआ था। तो ये जो लोग होते हैं जब परिवर्तन होता है तब इस तरीके के लोग बहुत होते हैं। जैसे अकबर को यदि हम लेते हैं तो मोहिउद्दीन चिश्ती के माध्यम से अकबर आगे बढ़ा और ये जो चमत्कार अभी हो रहे हैं मोहिउद्दीन चिश्ती किया करते थे और हिंदू धर्म के चमत्कार उस समय में कम हुए और लोग लगातार प्रभावित होते रहे, मारकाट उनकी मस्ती रही और होता चला गया। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव आता है उसके प्रभाव से सनातन संस्कृति में बहुत सी चीज़ें कमज़ोर होने लग जाती हैं क्योंकि लोग उस रूप को जानते नहीं हैं और फिर बढ़ना शुरू होता है। और ये भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने जितने भी मंत्र थे उन सबको कील दिया था क्योंकि कलयुग में उनकी आवश्यकता नहीं है, लोग वाग उसका दुरुपयोग करेंगे, और सावर मंत्रों की उन्होंने रचना कर दी थी। तो उस समय भी भारतीय संस्कृति के मंत्र काम नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे संस्कृति में कलयुग का समापन हो रहा है तो भारतीय जो मंत्र हैं सब जागृत अब वापस होना शुरू हो रहे हैं। तो इन मंत्रों को हम जाप करते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। और मलेच्छों के जितने मंत्र थे अब ये मंत्र समाप्त हो रहे हैं। अब उनके मंत्र, इसमें मंत्र तंत्र, उनकी विधियाँ काम नहीं कर रही हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो युद्ध छिड़े हुए हैं ये लोग आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं।
और आपस में ही लड़ के ये लोग शांत हो जाएंगे। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें बहुत क्लियर स्थिति आती है। उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये लोग कैसे नष्ट होंगे और कैसे भारतीय संस्कृति का उदय हुआ। ईसाइयों के यदि हम लेते हैं तो ये लोग भी चंगाई उत्सव वगैरह, ईसाई जब आए तब इस तरीके के उत्सव उन्होंने बहुत मनाए, लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने इन्होंने शुरू किए। शिवाजी महाराज को भी देखें, शिवाजी महाराज के पास भी एक अंतरंग शक्ति थी जो उनको बताती थी कि आपको कैसे इसमें काम करना है, क्या करना है। महाराणा प्रताप को देखते हैं, महाराणा प्रताप से अकबर हमेशा कांपता ही रहा है, कभी कुछ नहीं कर पाया। आखिरी टाइम तो जब उसने कुंभलगढ़ किले में बहलोल जो खान था वो 7 फीट की उसकी हाइट थी, घोड़े पे चढ़कर जब महाराणा प्रताप के सामने आया है, महाराणा प्रताप ने एक तलवार से उसके सिर से लेकर घोड़े तक के 2 भाग कर दिए थे। ये महाराणा प्रताप के पास भी वो पावर्स थी। उनके बारे में एक कहानी भी छोटी सी प्रचलित आती है जिसमें कि औरंगजेब को मोहिउद्दीन चिश्ती ने कहा था अब तू राणा के सामने पहुंच मत जाना, और इधर महाराणा प्रताप की कुलदेवी ने कहा था कि अब मलेच्छों का शासन आने वाला है जो चरम पर है, तो अब इसलिए तुम भी ज़्यादा टकराने के लिए नहीं जाना। तो उन्होंने संन्यास का एक निर्णय लिया और अपनी उन्होंने आगे के काम किए। ये स्थिति इसमें बनती है। तो कुल मिलाकर ये जो बागेश्वर धाम जिनकी हम बात कर रहे हैं कि कुंडली हम उसी के अध्ययन कर रहे हैं, अब जो बात वो सनातन की कर रहे हैं और जिस तरह से मंचों पे बैठकर वो चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ कई प्रकार से आ जाती हैं। यदि आप भगवान हनुमान जी की आप आराधना करें, उनका चेटक को सिद्ध करना शुरू करें, कवच धारण करें, तो ये स्थिति इसमें बन जाती है। दूसरा, देवी की हम आराधना करें तो भी ये स्थिति से बन जाती है। तीसरा, यदि हम भैरव जी की आराधना करें तब भी इस प्रकार की शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन ये जो सब शक्तियाँ कम उम्र में ही आती हैं, 15 वर्ष के बाद ये शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और जब तक शादी नहीं होती तब तक शक्तियाँ रहती हैं, शादी के बाद ये अपने आप छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ योग रहते हैं जो व्यक्ति के बन जाते हैं। यदि हम बागेश्वर धाम जी को देखते हैं और सनातन संस्कृति में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, वो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो अब ये बात नहीं रही। कई टीवी चैनलों पर देखा था इस कम उम्र का व्यक्ति, तो कम उम्र का व्यक्ति ही आध्यात्मिक होता है। फूल हर व्यक्ति को पसंद होते हैं, कोमलता हर व्यक्ति को पसंद होती है, भगवान को भी कोमलता पसंद होती है। चाहे विवेकानंद हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हों, ये सब लोग कम उम्र में अपने सारे काम को करके ही चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये शक्तियाँ हैं, ये कम उम्र में आती हैं और कम उम्र के बाद लोगों को ये सफलताएँ भी देती हैं और उसमें लाभ भी मिलता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कुंडली है मकर राशि है, तो मकर राशि व्यक्ति बोलता बहुत है और निडर होकर व्यक्ति निर्भीक रूप से अपनी बात को रखता है। दूसरा, सूर्य बुधादित्य योग है। सूर्य बुधादित्य योग वाला व्यक्ति भी जब बोलता है तो कोई धर्म के अनुसार बोलेगा, या किसी शास्त्र को लेकर बात करेगा, या प्रोफेसर होगा या लेक्चर होगा, या बोलने वाले संबंधित वो काम जरूर करेगा। तो ये स्थिति रहती है। पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव में शोक रही शुक्र मंगल के साथ विराजमान है और मंगल अपनी राशि को 11वें स्थान पर देखता भी है। तो जो व्यक्ति उलझ रहा है या जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो ये व्यक्ति पूर्व जन्म से ही साधनाकृत लोग होते हैं जो इस जन्म में जन्म लेते हैं और अपने एक थॉट को लेकर आते हैं और सब जगह वो सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये स्थिति इसमें पूर्ण रूप से बन रही है और निश्चित रूप से जो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं उसमें इनको विजय की प्राप्ति होगी। पराक्रम स्थान पे हैं शनि और केतु। ऐसे व्यक्तियों को मलेच्छ लोगों से टकराना होता है। तो अब जितने भी ये बातें कर रहे हैं ये सब वही उपद्रवी और खुरापाती लोगों से इनको टकराना पड़ेगा जो ना धर्म को मानते हैं, ना खुद के धर्म को मानते हैं, ना खुद के माता पिता को मानते हैं, और जो एक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं इनसे इनको टकराना पड़ेगा। लेकिन शनि के साथ केतु हैं तो विजय श्री की प्राप्ति भी कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे इनसे कोई भी टकराएगा वो निश्चित रूप से मात खाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है कि शादी के प्रश्न भी बहुत से लोग करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो समय है 14 अप्रैल 2025 से 20 मार्च 2026 के अंतर के समय में जब केतु आएगा उस समय में 2025 में इनके विवाह के योग बनेंगे 25 से 26 में। और तब तक ये भारतीय संस्कृति का इतना फैलारा कर चुके होंगे कि लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता भी आएगी, कुछ परिवर्तन भी होंगे, भारतीय संस्कृति में भी परिवर्तन होने वाले हैं। 2024 के चुनाव में भी भारतीय संस्कृति की विजय होने वाली है। तो उस संस्कृति के बाद भी जो बहुत सारे परिवर्तन होंगे ये भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे। तो इस धीरेन्द्र
कृष्ण शास्त्री जी की कुंडली, बागेश्वर धाम जी कुंडली का यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक चमकता हुआ भारतीय संस्कृति के लिए सितारा हैं जो परिवर्तन लाएंगे। हमारे बाबा योग गुरु रामदेव जी के यदि आप देखें, वो भी कम उम्र से ही शुरू हुए थे, सभी इन लोगों से उन्हें टकराना शुरू हुआ, आज उसने योग को स्थापित कर दिया, वहाँ पहुँच चुके। सुभाष चंद्र बोस को लेते हैं, कम उम्र से उन्होंने टकराना शुरू कर दिया, उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। विवेकानंद को देखते हैं, कम उम्र में उन्होंने भी इस चीज़ को किया था। तो ये जो भी काम होता है सब कम उम्र के लोग ही होते हैं और इस चीज़ को विजयश्री की प्राप्ति करा देते हैं। तो जो जैसा देव होता है उसकी वैसी पूजा होती है और उसके अनुरूप भगवान ने कहा ही है कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक रूप में आ जाएंगे, तो धीमे धीमे वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और अभी ये जो नया भारतीय संस्कृति का उभरता सितारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, निश्चित रूप से विजयश्री को प्राप्त होंगे और उनकी कुंडली में इस प्रकार के सभी योग विद्यमान हैं। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें और जो भी आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स कर सकते हैं। आगे आप कैसा वीडियोस देखना चाहते हैं उसकी आप जानकारी हमें दें ताकि हम वैसे वीडियो आप तक उपलब्ध करा सकें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।